हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अपने यूपीएससी ईपीएफओ के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सोशल सिक्योरिटी की। राइट, प्रीवियस वीडियो में, इंट्रो वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है, व्हाट वी हैव टू स्टडी। ये हमने यहाँ पे देख लिया था पिछली वीडियो में। अब इस वीडियो में हम सीधा मीनिंग पे बात करते हैं। आगे हम लोग एक्ट एंड पॉलिसीज़ पे भी आएंगे, बट यहाँ मीनिंग पे बात करते हैं। सोशल इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी। सोशल इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी एंड सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा। तो सोसाइटी को सुरक्षा देनी है। सिक्योरिटी दोगे किसको? वेरी ऑब्वियसली जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास पावर, पोस्ट, पावर, स्टेटस, ये सब चीज़ें नहीं है। बिकॉज जिनके पास पावर, स्टेटस है, दे कैन अफोर्ड द थिंग, वो अफोर्ड कर सकते हैं, अपने लिए सिक्योरिटी अरेंज कर सकते हैं। बट हमें मीन्स किसको? गवर्नमेंट को। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सोशल लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी किन लोगों को? जो नीडी हैं। सिक्योरिटी किस फॉर्म में? सिक्योरिटी कैसे दोगे? आप उन्हें गार्ड दे दोगे क्या? बॉडी गार्ड अपॉइंट करोगे? नो, हम सोशल सिक्योरिटी देंगे कुछ इंडिविजुअल्स को। किस बेसिस पे? जैसे कि उनको विल ट्राई कि उनको एक बेसिक इनकम हम प्रोवाइड करा पाएँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाओ, उनकी हेल्थ केयर अवेयरनेस, फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वगैरह उन्हें प्रोवाइड कर पाएँ एंड उनको सपोर्ट दे पाओ। राइट, तो एक तरीके से बेसिकली यू विल ट्राई कि आप उनको मार्जिनलाइज जो लोग हैं, आप उनको एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हो, उनको बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जिससे कि उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो सके, उनका सर्वाइवल आसान हो सके, वो चीज़ें आप प्रोवाइड कराने की उन्हें कोशिश कर रहे हो। सो इस चीज़ को हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। राइट, जब हम एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं ऐसे लोगों को जिनको उनकी ज़रूरत है, एंड प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, कि वो बेसिक सा खा पाएँ, अच्छा कुछ पहन पाएँ, एक हाउसिंग फैसिलिटी हो, हेल्थ केयर हो, ये सब उनके पास अवेलेबल हो, एक नॉर्मल, एक मीडियोकर, एक ठीक ठाक लाइफ जीने के लिए, मतलब ये वो सर्वाइवल के लिए। राइट, लग्जरी की बात हम यहाँ पे नहीं करते हैं। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? गवर्नमेंट की होती है। तभी हम आगे देखेंगे बहुत सारी स्कीम्स भी गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए इन लोगों के बना के चलती है। अब किस किस को सपोर्ट करने की आप बात करोगे? हम फोकस करेंगे ओल्ड एज पीपल पे, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट, इन पे फोकस करेंगे। ऐसे लोगों पे जो अनएम्प्लॉयड हैं, वी विल ट्राई टू जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट। फिर इफ़ समवन इज़ सिक, मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइड करोगे, या फिर कोई डिसेबिलिटी है उसके केस में। राइट, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी है उसके केस में। मैटरनिटी के केस में भी, लाइक प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी वाले टाइम पे भी आप चीज़ों को, वुमेन को, जैसे आप देखते हो पेड लीव मिलती हैं आफ्टर, अगर डिलीवरी वुमेन ऑफिस ज्वाइन करती है, तो कुछ यहाँ पे इस एक्ट में ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें बताई गई हैं, दैट वी विल सी लेटर ऑन। अगर काम करते हुए किसी को इंजरी हो जाए, जैसे हमने देखा था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट भी आया हुआ है, तो उस एक्ट में इसके रिगार्डिंग प्रोविज़न भी लिखे हुए हैं। राइट, अगर लॉस ऑफ ब्रेड अर्नर हो जाए, फैमिली में कमाने वाला एक पर्सन है लेट्स से, और उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या प्रोविज़न्स आप दोगे? बिकॉज फैमिली जो है वो उस पर डिपेंडेंट है। अगर उसकी डेथ हो गई तो फैमिली के लिए भी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। राइट, तो व्हाट यू विल डू इन दैट केस? तो इससे रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स, पॉलिसीज़ हमें आगे पढ़नी है। मीनिंग देख लिया हमने। अब अगर मैं बात करूँ, ये जो सोशल सिक्योरिटी होती है ना, ये राइट भी है। बेसिक आप कॉन्स्टिट्यूशन में राइट भी देखते हो ना, इक्वालिटी का राइट है, सबको चीज़ें बराबर मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू एजुकेशन है, तो राइट भी है ये आपका। और आपका सेफ्टी नेट भी है, एक आपको सेफ्टी नेट यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि आप सेफ रह सको। राइट, लोगों की हेल्प कर रहा है ताकि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जो है वो जी सके, एक सिक्योर्ड लाइफ जो है वो जी सके। कैसे कैसे होता है वो अलग अलग पॉलिसीज़ में हम देखेंगे, क्या क्या पॉलिसी आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो। राइट, तो दिस इज़ द मीनिंग हमने देखा। अब इसके अगर इवोल्यूशन की मैं बात करूं कि कैसे ये सब्जेक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ, तो बहुत डिटेल में ऐसा कुछ हमें नहीं देखना है, बट आपको ये देखना है कि प्री इंडिपेंडेंस इरा में भी ये चीज़ें चल रही थी। प्री इंडिपेंडेंस इरा 1947 से पहले भी सोशल सिक्योरिटी वगैरह की बात चल रही थी, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम आज की डेट में भी चीज़ें देखते हैं। प्री इंडिपेंडेंस इरा में ब्रिटिश ऑफिशियल अपने बेनिफिट के लिए चीज़ें ला रहे थे। उस समय पे भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह वर्क कर रही थी, तो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए बहुत सारे लॉ बन रहे थे उस समय पे भी, ताकि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा सके। जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बना था 1923, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में आया 48 में, बट प्रोविज़न और इस पर डिस्कशन तो पहले से ही चल रहा था, ईएसआई एक्ट। तो ये सब चीज़ें, ये आइडियाज़ जो हैं, ये जो वर्क है, ये प्री इंडिपेंडेंस इरा में अडॉप्ट किए गए थे, जो कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से रिलेटेड है। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करूँ तो आपको पता है पोस्ट इंडिपेंडेंस जो टाइम है वो वेलफेयर मॉडल फॉलो करता है।
राइट। वो क्या फॉलो करता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस का टाइम वेलफेयर मॉडल फॉलो करता है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी आपकी बात करता है किस चीज़ के लिए, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि अगर हम देखें आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 41 है, आर्टिकल 41, राइट इट समवेयर, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया आज़ादी के बाद, राइट, तो उसका जो आर्टिकल 41 है जो कि DPSP में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। आई होप यू गाइज नो व्हाट इज़ DPSP। नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, आई विल लेट यू नो। तो DPSP में आता है। तो ये जो आर्टिकल 41 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सीधा सीधा क्या कहता है, राइट टू वर्क, एजुकेशन and public assistance in certain cases, this is your article number 21, जो ये कहता है स्टेट यानी गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी जितनी गवर्नमेंट की है उसकी लिमिट में डेवलपमेंट पे फोकस करे। गवर्नमेंट कोशिश करे कि अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, काम मिले, एजुकेशन आप प्रोवाइड कर पाओ, राइट, ओल्ड एज सिक लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को, राइट। तो इन लोगों को आप ये सब प्रोविजंस जो हैं, जो राइट टू वर्क, एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ है, ये सब आप प्रोवाइड कर पाओ। तो ये हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हम सोशल वेलफेयर मॉडल को अडॉप्ट करके चल रहे थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत सारे अलग अलग तरीके से सोशल सिक्योरिटी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। उसके रिगार्डिंग लॉज जो है वो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलते हैं। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमने देखा कि जो काम करने का अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज की डेट में भी इंडिया में बहुत सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जो डायरेक्टली रजिस्टर्ड नहीं होते, जहाँ काम करने के घंटे फिक्स नहीं होते, जहाँ कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती, जहाँ आपकी जॉब परमानेंट नहीं होती है। तो ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं जहाँ पे फॉर्मल रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होते। अब क्योंकि वो फॉर्मल नहीं है, आप रजिस्टर्ड नहीं हो, तो वहाँ पे आपको ये पेंशन और ये सब जो रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं, ये सब चीज़ें भी वहाँ नहीं मिलती हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नंबर ऑफ़ पीपल बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा आपके जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हैं वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, राइट। इस पॉवर्टी भी बढ़ती हुई हमें देखने को मिलती है, मार्जिनलाइज ग्रुप में भी हमें लोग देखने को मिलते हैं। सो दैट्स वाई वी नीड टू कंडक्ट अ प्रॉपर फ्रेमवर्क। हमारे पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए, हमारे पास एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, रूल बुक्स होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। तो इसलिए पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी हम देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ों का रोल जो है वो बढ़ गया। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जो रोल है वो बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला। डन। अब अगर हम इसमें फर्दर देखें तो इसके कुछ क्या होते हैं, टाइप्स भी होते हैं। सोशल सिक्योरिटी आप किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। एक तो हो सकता है कि आप उन्हें सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड करो। अच्छा, इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कि यू विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब अगर मेरा इंश्योरेंस फॉर एग्जांपल हो रहा है तो मैं भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करूँगी। गवर्नमेंट तो करती है, जैसे EPF है, प्रोविडेंट आपका पेंशन भी होता है, EPF होता है। तो आप क्या करते हो, आप खुद भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हो। पेंशन तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, बट प्रोविडेंट फंड PF में कुछ % आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, कुछ % गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो जब भी हम सोशल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो आप भी एक कॉन्ट्रीब्यूटरी होते हो। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, सोशल असिस्टेंस के फॉर्म में आपको सोशल सिक्योरिटी दी जा सकती है। सोशल असिस्टेंस होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको हेल्प मिल रही है, इसमें आपको कुछ नहीं देना है। जैसे कि इंश्योरेंस में आपको पे करना था, बट यहाँ पे यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग। इसमें हम बहुत सारी आगे आप पॉलिसीज़ पढ़ेंगे, मैं आपको जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो पढ़ाऊँगी, उसमें आप देखोगे उसमें आपका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो रिक्वायर नहीं होता। इसके अलावा देयर आर सर्टेन यूनिवर्सल स्कीम्स जो सबके लिए बनाई गई हैं, जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कंट्रीब्यूशन आपको करना है या सिर्फ आपके लिए स्पेसिफिक मैं वो चीज़ प्रोवाइड करवा रही हूँ, वो सबके लिए है, वो सब जो है वो अवेल कर सकते हैं। जैसे कि मिड डे मील, राइट। मिड डे मील बेसिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए, हेल्थ केयर पे फोकस करने के लिए यहाँ पे दी गई। स्कूल में इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए एक हिडन ऑब्जेक्टिव इसका ये भी था। तो यही चीज़ है कि ये यूनिवर्सल स्कीम्स होती हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल होती है। इसमें आपको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए है या आपके हाउस होल्ड के लिए, आपकी फैमिली के लिए, ये सबके लिए है, right? So these are certain types, or we can say forms of social security. These are certain types and forms of social security. उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वाई वी आर स्टडिंग दिस। ये सोशल सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है ये क्यों देखने को मिलता है, बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव हैं। आप जो है वो इनइक्वालिटी रिड्यूस कर पाओ, इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में है वो रिड्यूस कर पाओ। इनइक्वालिटीज़ अटैच है कुछ चीज़ों के साथ, जैसे कि गरीबी,
तो गरीबी कम कर पाओ, क्योंकि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको भी आप कोशिश कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट देने की, उनको भी कोशिश कर रहे हो मेन स्ट्रीम में लाने की। तो यहाँ पे एक तरीके से आप कोशिश कर रहे हो कि पॉवर्टी कम हो पाए, कोशिश कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट देने की, तो आप मेक श्योर कर रहे हो कि उनको इनकम हो। टू इंश्योर इनकम सिक्योरिटी यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू देम। तो आप एक उनको इनकम सिक्योरिटी दे रहे हो। यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड एजुकेशन, आप उनको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देने की ट्राई कर रहे हो एंड उनको एजुकेशन एंड अवेयरनेस क्रिएट करने की बात कर रहे हो। तो सोशल सिक्योरिटी से यू ट्राई टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द पर्सन, यू ट्राई टू प्रोवाइड देम इनकम, एम्प्लॉयमेंट होगी तो उससे पॉवर्टी कम होगी, ये सब कम होगी तो उससे इनइक्वालिटी भी कम होगी, और आप कोशिश करोगे कि सोशल जस्टिस भी मेंटेन रह पाए, मतलब सबको रिसोर्सेज जो हैं, सबको एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज इक्वली मिल पाए, सब लोगों को मौका मिले कि वो मेन स्ट्रीम में आ पाएँ, ऐसा ना हो। जबकि सोसाइटी में हमें पता है हमारी सोसाइटी में इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो पावर हो, ये बराबर नहीं बटा, तभी सोसाइटी में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। एंड जो अलग अलग स्कीम्स लॉज बनाई जाती हैं वो इसी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं कि हम फेयर फील्ड क्रिएट कर सकें एक सबके लिए, राइट। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी जो आप बात कर रहे हो उसके क्या क्या कारण है वो हमने देखे, लेकिन देयर आर सर्टेन इश्यूज़ ऑल्सो। जब आप सोशल सिक्योरिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हो, आप लोगों के सोशल जस्टिस मेंटेन करने का, इनइक्वालिटी दूर करने की कोशिश करते हो, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। सबसे पहला चैलेंजेस तो है लैक ऑफ अवेयरनेस। भाई लोगों को आधी स्कीम्स के बारे में तो पता ही नहीं है, वो अवेयर कैसे करेंगे, अपने आप को रजिस्टर कैसे कराएंगे व्हेन दे डोंट नो कि हमें इस चीज़ का बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट हमें ये बेनिफिट दे रही है, अगर हम रजिस्टर करा के गवर्नमेंट के पास जाएँ तो वील गेट दिस काइंड ऑफ बेनिफिट। तो सबसे पहला प्रॉब्लम चैलेंज आता है लैक ऑफ अवेयरनेस। तो हमें लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। दूसरा आता है हमारे पास बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल वर्क फोर्स है। अब क्योंकि इनफॉर्मल वर्क फोर्स है तो उसका कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, वो कहाँ काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, उसको क्या बेनिफिट मिलने चाहिए, वी डोंट हैव प्रॉपर रिकॉर्ड। उनका कोई पीएफ अकाउंट थोड़ी होगा कि हम वहाँ पे चीज़ों को मेंटेन कर पाएंगे। सो इनफॉर्मल वर्क फोर्स ज़्यादा है, इसलिए उनका रिकॉर्ड जो है वो कंपैरेटिवली कम है। आउट ऑफ ऑल द वर्क फोर्स अगर हम देखें तो 80 to 90% हमें देखने को मिलता है इनफॉर्मल वर्क फोर्स में लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा फाइनेंशियल कंस्ट्रेन भी होते हैं। तो गवर्नमेंट के पास इतना भी ज़्यादा पैसा नहीं है ना कि सब कुछ फ्री में बांट देगी या सब कुछ खर्च करके बिल्कुल आप लोगों के डेवलपमेंट पे फोकस कर देगी। तो उतना, क्योंकि जो लोग कमा रहे हैं अच्छा, वो भी तो टैक्स बचा लेते हैं। टैक्स का फॉर्म में पैसा, मेन सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट का टैक्स है, जो भी गवर्नमेंट को प्रॉपर नहीं मिलता है वो भी कई बार गवर्नमेंट को छीनना पड़ता है। और फिर हमें पता है वो चीज़ हम लिखेंगे नहीं, मतलब वो चीज़ हमें मेंशन नहीं करनी है, बट क्या हमें सिस्टम पता है, हाउ द सिस्टम वर्क। बट फाइनेंशियल कंस्ट्रेन रहता है गवर्नमेंट के पास। इसके अलावा एक पॉइंट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी कई बार लोग जो है वो डिले कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेकनेस हमें देखने को मिलती है, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेकनेस हमें देखने को मिलती है। बॉटलनेक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हर्डल्स जो आ रहे हैं, जो इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर्क कर रहा है। इनएफिशिएंट सिस्टम कैसे है? डिले हो रहा है काम करने में, पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा आप टाइम लगा रहे हो। आपने पेपर पे तो पॉलिसी बना दी, बट जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की बात आई, लोगों तक पहुंचने की बात आई, तो वो प्रैक्टिकली कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, राइट। जब सारे लोगों को कवर नहीं कर रहा है, एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं है। सो दीज आर द चैलेंजेस जो हमें सोशल सिक्योरिटी को देखते हुए, मतलब सोशल सिक्योरिटी को जब हम अप्लाई करने चाहते हैं तो हमें फेस करने पड़ते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्लास में हमने सोशल सिक्योरिटी का मीनिंग देखा, हमने सोशल सिक्योरिटी का इवोल्यूशन देखा, हमने उसके टाइप देखे, हमने उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव देखे एंड हमने उसके चैलेंजेस देखे। होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड कुछ स्कीम्स पढ़ना। वंस वील डन विद द स्कीम, देन हम इससे रिलेटेड जो एक्ट्स और लॉज हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, हम लोग वो करेंगे। आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं, किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट नहीं है। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूज़न और डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं ईपीएफओ का सारा कंटेंट आप लोगों को यहाँ फॉर फ्री प्रोवाइड कराने वाली हूँ। सो बस आपको करना क्या है, आपको मुझे थोड़ा सा टाइम देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ कनेक्ट रहना है। एंड टेलीग्राम को भी आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट हम वहाँ पर भी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।